अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज का एपिसोड होगा टाइम्स क्राफ्ट का टास्क। तो वाकई में बिग बॉस लेकर आए ज़बरदस्त टास्क की तो शुरुआत जब बिग बॉस शुरू हुआ एपिसोड तभी हमने देख लिया। टास्क बना बहुत ज़बरदस्त था। होने क्या वाला है, बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एपिसोड शुरू हुआ ईडन, सारा और कशिश की बातों के साथ। वैसे ईडन जगह जगह पे बैठ करके अपनी रिलेशन, अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग करती हुई यहाँ पर यामिनी और अदिति के बारे में बिचिंग करती हुई। फिलहाल यामिनी यहाँ पर चाहत के साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना रही थी, पर वो ईडन को टारगेट कर रही थी और यामिनी को, अदिति को सपोर्ट कर रही थी। फिलहाल चाहत को और यामिनी को यही समझ में आ रहा था कि वो अदिति को सपोर्ट कर रही है। अब पता नहीं होगा क्या, नहीं मालूम। फिलहाल कशिश को समझ में नहीं आ रहा है कि वो गेम खेले कैसे। वो पहुंची सारा के पास। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं यहाँ पर इतना लेट आई हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं किसको लाइन मारूँ, किसको पटाऊँ। बग्गा जी और करण को तो निकाल दो, विनान कोई मैटर नहीं करते। अविनाश ऑलरेडी अपनी बंदी के साथ है। भाई अदिति, कपड़े तो ढंग के आप पहन लीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों का ड्रेस, आप तीनों वाइल्ड कार्ड का। वैसे मैं बताया बहुत खुश थी जब इन लोगों के ऊपर एक्सपायरी सून लगा, मैं तो बहुत खुश हो गई। इन लोगों का होना ना होना एकदम बेकार है, पता नहीं क्यों बिग बॉस इन लोग को ले आए हैं। लेकिन विवान और अविनाश यही बात करते हुए कि हम लोगों को अदिति के ऊपर बहुत तरस आता है। अब पता नहीं, अदिति बहुत सीधी हैं, हमने अदिति को ज़्यादा किसी से बात करते सुना नहीं। यामिनी और ईडन अपनी अपनी जगह बना रही हैं। फिलहाल ये बिग बॉस का गेम है, उनको लग रहा है कि वो ईशा को और विवान को सपोर्ट करेंगी तो उनको मिलेगा। और ईडन जो है वो बहुत स्ट्रांगली पॉइंट रखती हैं। अब पता नहीं होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा। कशिश शायद एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही है। विवान यहाँ पर ये बता रहे थे कि अदिति उनके हाथ को छू करके पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। लेकिन फिलहाल करण जैसे कि विवान का मजाक उड़ाते हैं। भाई यहाँ पे विवान ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई वो करना क्या चाहती है मेरे साथ। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। शिल्पा जी और करण चूम विवान को छेड़ते हुए। विवान बेचारे बहुत सीधे हैं। हर कोई उनके साथ रिश्ता बनाना चाहता है क्योंकि वो स्ट्रांग है, शायद इसलिए। फिलहाल दिग्विजय और ईशा की बड़ी अच्छी बात हुई। दिग्विजय ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं यहाँ पर आया हूँ गेम के लिए, ट्रॉफ़ी के लिए। मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो लोग बाहर, मेरे लोग मेरी ट्रॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ से एक दोस्त बना के लेकर के बाहर जाऊँगा और ये कहूँगा, ये देखो मैं एक दोस्त लेकर के आया हूँ। और ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ी तो कोई और ले गया, मैं दोस्त लाया हूँ, तो ये नहीं मैं करने आया हूँ। खैर पॉइंट तो जेन्युइन था, लेकिन भाई दिग्विजय, बिना रिश्तों के आप इस घर में टिक नहीं पाएंगे। अब ये दिग्विजय को कौन समझाए। अगर आप किसी के साथ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ते बनाएंगे तो भाई सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है, वो भी यहाँ पर खेलने ही आया। आप अकेले थोड़ी खेलने आए कि कोई आपको ट्रॉफी के पास आसानी से जाने देगा। अब देखते हैं दिग्विजय क्या करते हैं। चाहत बेचारी बड़ी मासूमियत से रजत के पास पहुंची, सोची वापस से दोस्ती करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। लेकिन रजत जैसे कि हमेशा से वो गेम खेलते चले आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस सीज़न के मास्टरमाइंड रजत ही होंगे, जिस तरीके से वो गेम खेलते हैं। लेकिन बेचारे उन्हीं के ऊपर बाजी उल्टी पड़ जाती है। फिलहाल बिग बॉस लेकर आए टास्क। उन्होंने दिग्विजय से पूछा कि आप टाइम्स ऑफ गॉड है, तो आप टाइम्स ऑफ गॉड की रेस से किसको बाहर निकालना चाहते हैं, विवान को, रजत को, कि किसी और को। तो फिलहाल उन्होंने अविनाश को टाइम्स ऑफ गॉड की रेस से बाहर निकाला। लेकिन बिग बॉस ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है भाई। इन्होंने टास्क का संचालक बना दिया अविनाश को। भाई साहब, अविनाश के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। लेकिन अविनाश से ज़्यादा खुश अगर कोई था तो वो थी ईशा। आफ्टर ऑल उनकी चमची जो हैं, तो वो बहुत खुश थी। अब संचालक जो फैसला लेगा वो फैसला आखिरी होगा। फिलहाल अब देखते, टास्क तो स्टार्ट हुआ लेकिन रजत समीकरण बनाते हैं। रजत जो है दिमाग से खेलते हैं। रजत को तो बस यही है, जहाँ पल्ला भारी वहिंदा वहीं घुस गया, बस इसको अपने काम से मतलब है। लेकिन अविनाश बहुत स्मार्ट लग रहे थे, चश्मा लगा के आए और उन्होंने कहा मैंने चश्मा लगा लिया है, मैं ध्यान से देखूंगा कौन गलत कर रहा है कौन सही। भाई अविनाश आप बोलते बहुत सही है यार। फिलहाल करण तो हमें पता है बेचारे, काश पता नहीं क्या होगा। फिलहाल सभी लोगों को टेडी बियर्स लेना था। जो सबसे ज़्यादा गुफा से बाहर निकलेगा वो भी बन सकता है टाइम्स ऑफ गॉड। अब देखते हैं रजत दिग्विजय विवान में कौन होता है और बाहर से कौन होता है। फिलहाल इन लोगों ने आपस में समीकरण बना लिया था विवान और रजत ने, जिसमें दिग्विजय को बिल्कुल भी नहीं रखा। लेकिन पहले ही बाजी मार ली दिग्विजय ने। लेकिन करण की छोटी सी गलती की वजह से सारा काम खराब हो गया। फिलहाल पता नहीं क्यों ईशा करण से इतना चिढ़ती है, पता
पता नहीं क्यों करण को इतना टारगेट करती हैं, लेकिन करण भी बड़े हंस हंस के जवाब देते हैं। यहाँ पे रजत को तो किसी भी हाल में सारा को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो ईडन को भी सपोर्ट में ले रहे थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था अब ये रजत कौन सा गंदा गेम खेल रहे हैं भाई, लेकिन ये हमको अच्छे से पता था कि करण को तो कोई बनने देगा नहीं टाइम्स ऑफ गॉड, अन्ना शिल्पा जी बन सकती हैं। अविनाश ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुके हैं, विवान पहले भी बन चुके हैं, अब देखते हैं होता है क्या, और ईशा पता नहीं होगा क्या। लेकिन फिलहाल रजत ने अपना गेम अपने तरीके से खेला और उन्होंने ये कहा सारा तुम मत करना, ईशा तुमको सपोर्ट करेगी। फिलहाल सारा भी चुप चुप से रजत को अपने अंडर में लेकर के गेम में आगे बढ़ी। स्मार्ट गेम सारा, गुड जॉब, आप बहुत सही कर रही हैं। फिलहाल टास्क में डेडिकेशन तो दिग्विजय, रजत और विवान दिखाए थे, लेकिन रजत इसलिए ढीले पड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने विवान को अपने अंडर में ले लिया था, और ईशा को भी, क्योंकि ईशा को बहन और विवान से समीकरण बनाते हुए। फिलहाल ईशा बहुत खुश थी क्योंकि उनके सपोर्ट में अविनाश और विवेन थे और रजत भी थे, तो भाई वो खुश क्यों नहीं होती। लेकिन करण गेम से आउट हो चुके थे टाइम्स ऑफ गॉड की वजह से, तो बेचारे कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बन, वही वाला काम था फिलहाल। लेकिन यहाँ पर बड़ा अफसोस हुआ आज हमें, सच में करण के लिए बहुत अफसोस हुआ, बेचारे क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रजत ने सारा से कहा कि मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, परेशान मत होना, तुम सब वो रहोगी। ईडन ने विवान से कहा थैंक यू मेरे पे बिलीव करने के लिए। भाई ईडन आपको समझ में नहीं आ रहा गेम चल क्या रहा है। लेकिन दिग्विजय बहुत नाराज़ हो गए करण के ऊपर, उन्होंने कहा बीच में मत बोला करो, मेरा खुद का दिमाग चलता है। करण को क्या बताएं, बेचारे बहुत मासूमियत से बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिलहाल विवान बहुत खुश थे, उन्होंने सबको मिठाई खिलाई, सबका मुंह मीठा किया। करण तो एज यूजल बहुत सपोर्टिंग होते, लेकिन दिग्विजय को जब खिलाने गए दिग्विजय ने बड़ा ख़राब रिप्लाई किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दिग्विजय का इस तरीके का बिहेवियर विवान के साथ, पता नहीं क्यों। लेकिन शिल्पा जी अपना समीकरण बनाती हुई, क्योंकि उनको पता था कि विवान बन जाएंगे टाइम्स ऑफ गॉड, तो वो दोनों लोगों के साथ बना रही हैं। खैर शिल्पा जी का भी गेम बहुत स्मार्ट है भाई, लेकिन यहाँ पर ईशा रजत को अपने फेवर में ले रही थी कि वो, और विवान बहुत खुश थे क्योंकि वो फिर से टाइम्स ऑफ गॉड की रेस में एक कंटेंडर बन गए हैं। अब यहाँ पर ईशा अविनाश से ये पूछ रही थी कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे कि विवान को। फिलहाल अविनाश ने बहुत क्लियर बोला अभी भी ईशा को समझ में नहीं आ रहा भाई, अभी भी आप दुम बनी हुई हो, चमची बनी हुई। उसने साफ कह दिया मैं पहली प्रायोरिटी अपने आप को दूंगा, सेकंड विवान को, और उसके बाद एलेक्स तो चली गई है, लेकिन वो पता नहीं ईशा का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कशिश यहाँ पे करण के साथ पहुंची और करण से ये बोली कि जब दिग्विजय ने बोला तो आप मुझसे बात करने क्यों नहीं आए। भाई करण यहाँ पे तो आपकी गलती है। फिलहाल दिग्विजय ने कोशिश की रजत से बात करने की, रजत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया मुझे बात नहीं करनी। शायद दिग्विजय को ये लग रहा है कि मुझे रजत के साथ बना के रखना चाहिए, लेकिन भाई रजत अब आपके हाथ से निकल चुके हैं। दिग्विजय आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं क्यों ईशा करण से चिढ़ती हैं। फिलहाल विवान का चिढ़ना तो जायज़ है, क्योंकि विवान के साथ वो ऐसे उन्होंने कर दिया था पहले टास्क में, तो इसलिए थोड़ा सा बेचारे हर्ट हो गए, उसी का बदला अभी तक ले रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ईशा चिढ़ती हैं, पता नहीं, देखते हैं, ये इनका गेम ही ऐसा है। फिलहाल कशिश की नाराज़गी करण पे एकदम जायज़ थी। अब करण को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ईशा को भी नहीं समझ में आ रहा कि अविनाश किस तरीके का गेम उनके साथ खेले, कब समझेंगे नहीं पता। चाहत ने यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रजत को रिप्लाई किया कि आप में मुझे अपने साथ बना के बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिलहाल यामिनी यहाँ दिग्विजय से अपने समीकरण बना रही थी, वो ये पूछ रही थी कि तुम किसको सपोर्ट करोगे। उन्होंने साफ कह दिया ईडन को, यामिनी का मुंह उतर गया था। फिलहाल करण यहाँ पर तो जो बवाल शुरू हुआ है भाई, 15 मिनट का एपिसोड सिर्फ 1.5 करछुल दाल पे चल गया भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं क्यों मांगा। फिलहाल दिग्विजय पहुंचे रजत के पास बात करने, लेकिन रजत ने उनसे यही कहा मैं ईशा को सपोर्ट करूंगा, और यहाँ पर उठकर आके ईडन से बोले मैंने उससे कहा है ईशा को, पर मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा रजत, कहीं ऐसा ना हो पासा आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। फिलहाल 1.5 करछुल दाल को लेकर के हुआ बवाल। सारा ने दे तो दिया करण को, लेकिन फिलहाल करण अकेले अपने लिए नहीं, शायद शिल्पा जी, चूम, श्रुतिका, दिग्विजय सबके लिए खाना बना रहे थे, शायद कम था तो इसलिए सोचे थे सबका एक साथ मिक्स हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई श्रुतिका को, और श्रुतिका को वैसे भी करण से 36 का आंकड़ा रहता है, शिल्पा जी से वैसे भी वो उनकी नहीं पड़ती, बस उनकी मजबूरी है, साथ में रहना है। तो कशिश श्रुतिका को ऐसा लगा कि चूम का ये लिया हुआ खाना क्यों करण ने लिया। भाई कशिश आपको समझ में नहीं आता, कशिश कह रही हूँ सॉरी श्रुतिका, आपको समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाह रही। असल में ना यहाँ पे गलती क्या हो जाती है ना, चुम को बोलने नहीं आता, बोलने इन द सेंस उसको हिंदी बोलने नहीं आती, वो इंग्लिश में बात कर लेगी प्रॉपर, उसका थोड़ा बोलने का इशू है जिसकी वजह से वो चुप रह जाती है, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ना श्रुतिका
बहुत तेज़ बोलती है बहुत। और कश ये शिल्पा जी भी बोल रही थी, करण भी, लेकिन चुम बोल नहीं पाती, अपनी बात बोलना चाहती है। फ़िलहाल आज शायद चुम की तबीयत नहीं ठीक है, जिस वजह से श्रुतिका को लगा कि मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। फ़िलहाल शायद श्रुतिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिल्पा जी करण भी चुम का ही सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन चुम बेचारी एकदम थक गई, ना वो श्रुतिका को चुप करा पा रही थी, ना करण को। फ़िलहाल करण एकदम गुस्से में हाइपर हो गए थे, उनको ये कहना था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, खाली खाना ज़्यादा ले लिया था। फ़िलहाल चुम बेचारी बहुत मासूम, उसको मैं क्या बोलूँ, लेकिन श्रुतिका बहुत ज़्यादा एनॉइंग लगती हैं। मतलब हद होती है किसी चीज़ को बोलने की, और मतलब पता नहीं क्यों उसको चिढ़ है कि क्यों चुम करण से दोस्ती रखे, क्यों चुम। लेकिन पता है शिल्पा जी करण और श्रुतिका के बीच में चुम पिस रही है, यही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर चुम बार बार उसको चुप करा रही थी, बार बार, पर कश श्रुतिका चुप नहीं होती हैं। पता नहीं श्रुतिका सुनना नहीं चाहती, भाई वो भी कुछ बोलना चाह रही, उसकी हिंदी की प्रॉब्लम है, बेचारी बोल नहीं पाती। क्लियर करे पूरे घर को लगा कि यहाँ पर ये लोग नॉमिनेट है, शायद इसलिए इस टास्क को ले रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। फिलहाल ये चीज़ सोच कौन सकता है, आप सबको पता है, अविनाश और रजत, यही लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। फिलहाल चुम की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से चुम बोल नहीं पाती। लेकिन आज हमने करण की बहुत तेज़ आवाज़ सुनी भाई, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो श्रुतिका के ऊपर। फिलहाल कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। कल टाइम्स ऑफ गॉड का फाइनल टास्क है, तो देखते हैं कल कौन बनता है टाइम्स ऑफ गॉड, किसके हाथ में आती है ये पोजीशन, किसके हाथ में आता है पावर। क्या श्रुतिका और चुम की दोस्ती बनी रहेगी या फिर इनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। करण सुधर जाइए, छुप छुप के खाना खाना, बेचारे खाने को लेकर के उसको हुआ बवाल। क्या रजत जो चाल चल रहे हैं टाइम्स ऑफ गॉड बनाने की, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्या ईशा बन पाएंगी टाइम्स ऑफ गॉड, कि ईडन बनेंगी, क्या फिर से विवान बन जाएंगे टाइम्स ऑफ गॉड? इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।